गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, ठीक है, तो हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आपको लग रहा होगा जैसे अभी मैथमेटिक्स में अगर आप लोग कहीं भी पढ़िएगा तो वो जो है आपको ज्यादा से ज्यादा 40 लेक्चर में खत्म कर देगा। 40 लेक्चर देगा। सेकेंड सेमेस्टर का कहीं भी पढ़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा 40 लेक्चर में वो खत्म कर देगा। और हमको पता है कि वो क्या क्या पढ़ाएगा, लेकिन हम 40 नहीं, कम से कम 80+ लेक्चर देंगे कि कोई बच्चा अगर मेरा पढ़ के एनडीए देने भी एग्जाम दिया ना तो एनडीए भी क्रैक करके आएगा। इतना लेक्चर देंगे। हम कम से कम 80+ लेक्चर देंगे। आप लोग देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर दे सकता है, 5 या 6, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 20 लेक्चर देंगे। एक छोटा छोटा टॉपिक भी आप लोग को बताएंगे, बस स्टूडेंट पढ़ने वाला होना चाहिए। तो 40 लेक्चर नहीं, कम से कम 80+ लेक्चर देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम 80+ लेक्चर दिए थे और इस बार भी 80+ लेक्चर होगा। इसीलिए हम एक दिन में 2 क्लास लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एक दिन में 2 क्लास लेंगे। बहुत कोई क्या करता है, सप्ताह में 3 क्लास लेता है, मैथ खत्म भी कर देता है। तो वैसा नहीं करेंगे। तो आज जो है हम लोग जितना भी पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, थोड़ा सा उसका रिवाइज करते हैं और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चा नया है तो रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पैसा देना कोई बड़ा बात नहीं है कि पैसा दे दिए, हाँ सर हम तो पैसा पेमेंट कर दिया, पढ़े ना पढ़े वो तो अलग बात है। पैसा दे दिए, बहुत सारा कोचिंग लोग क्या करता है कि पैसा दे देता है, बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। हमको भी खराब लगता है कि स्टूडेंट पैसा पेड किया लेकिन कुछ सीख नहीं पाया। तो अगर आप पैसा दिए हैं तो पढ़िए, और अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा मानना है कि फी वगैरह मत दीजिए। फालतू का फी क्यों दे रहे हैं, जब क्लास ही नहीं करना तो फी वगैरह मत दीजिए झूठ मूठ का। ठीक है, तो हम लोग जो है आज जितना भी कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो कि हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है, वो कम से कम 4-5 क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो पहला जो है एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है आप लोग को एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हम छोड़ देंगे, सारा कुछ बताएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक होगा हम सारा बताएंगे। इनटू ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्ल्स में बताएगी खुशी। ए प्लस आयोटा बी को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? हम बताए होंगे। ए प्लस आयोटा बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए प्लस आयोटा बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो है कन्वर्ट करना, 2+3 आयोटा बाई 1 - आयोटा को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। तो ए प्लस आयोटा बी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बताएंगे कुछ। जेड। जेड बोलते हैं। जेड इक्वल ए टू ए प्लस, प्लस आयोटा। नहीं नहीं, मतलब इसका नाम क्या है ए प्लस आयोटा बी का? ये तो, इसको तो जेड बोलते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो हम बताए होंगे कि इसको जो है कार्टिजन फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्टिजन फॉर्म। अगर कोई पूछे कि ए प्लस आयोटा बी क्या है, मतलब कार्टिजन फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फॉर्म है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, लेकिन ए प्लस आयोटा बी आपका क्या है? कार्टिजन फॉर्म है। तो ये जो है इसको आपको चेंज करना है इस फॉर्म में। 2+3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, इसको चेंज करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो इसको जो है, ये तो आप लोग को एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है। वी हैव, जैसे जेड इज इक्वल टू, जेड मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू दिया है 2+3 आयोटा बाई 1 - आयोटा। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है आयोटा को ऐसे लिख देता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आयोटा को ऐसे लिखता है, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर लोग भी लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये आई है, ये आपका आयोटा है। ये जो है ग्रीक लेटर आपका होता है। ठीक है, ये आपका ग्रीक लेटर है। तो आयोटा को ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखना है।
आप जितना भी बुक देखिएगा तो आयोटा आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, तो हम आप लोग को बताए होंगे कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में आयोटा आए, जब भी आपका डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसको जो है रैशनलाइज कर देंगे 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। मतलब डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ गए तो हम बताते कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आता तो क्या होता है, एलर्जी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको हटाना है, तो रैशनलाइज किए। अब इसको जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 + 3 आयोटा 1 + आयोटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो ये आपका हो जाएगा a² - b²। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में छोटा छोटा क्वेश्चन को ले रहे हैं सो दैट सभी को समझ में आए। यहाँ पे क्या होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 + 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, ये आपको हो गया -1। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 2 + 5 आयोटा -3/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1 + 5 आयोटा/2, और इसको जो है फर्दर आप सेपरेट कीजिएगा तो -12 + 5/2 आयोटा, ये इसका a + आयोटा b के फॉर्म में हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में आप बोल रहे हैं वही फॉर्म में हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? हाँ सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग 1 + आयोटा का 1 आयोटा इंटू 1 + आयोटा का करते हैं तो बीच में प्लस का साइन होता है ना, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा होता है ना फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। नहीं, क्वेश्चन को हम नहीं समझे, क्वेश्चन को फिर से बोलिए। सर, यहाँ पे जो इसको रेशनलाइज करेंगे जब, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, सर, यहाँ पे जो माइनस का साइन है वहाँ पे प्लस का पड़ता है ना, लेकिन ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा होता है। नहीं नहीं ऐसा क्या है, यहाँ तो फॉर्मूला लगा है a - b इंटू a + b, तो a² - b², यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ऐसे जनरल में भी माइनस होता है, प्लस कभी नहीं होता है। ये जो है a - b इंटू a + b है, तो a² - b², तो यहाँ पे 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो -1 लिखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका 2 हो गया। प्लस तो कहीं नहीं होता है, जनरल में भी प्लस नहीं होता है। ये तो फॉर्मूला लगा a + b इंटू a - b, a² - b²। आया समझ में? ये अभी भी कंफ्यूजन है? प्लस नहीं यस। होता, प्लस नहीं होता। a - b इंटू a + b, a² - b²। इसमें किसी को दिक्कत? नो एक छोटा सा ये तो क्वेश्चन था। ये तो फॉर्मूला है ही। हाँ, ये फॉर्मूला है, a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला है। और कभी कभार आप लोग को एग्जाम में बोल देगा कि बताओ इसमें a क्या है और b क्या है, तो आपका a है -12 और b जो है आपका 5/2 है। और अगर इसमें मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए बोले तो √/-12 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इसका निकलता है मॉडुलस ऑफ z। तो ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभार आपको मॉडुलस ऑफ z भी बोल देगा निकालने के लिए, और मॉडुलस ऑफ z बोलेगा तो यहां तक लिख के नहीं छोड़ना है, इसका जो है आपको स्क्वायर करना होगा, √/-12 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आया नहीं है, हम ये क्वेश्चन अपने दिए, अपने मन से दिए थे ये क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चन देंगे ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, वरना
थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 2015 का एक क्वेश्चन लेते हैं, आप ही लोग को बताना है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे ही मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर के लिए वो हम बताते जाएंगे। इसमें बोल रहा है कि 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और सभी को कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक ले लेना, सभी कोई एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक ले लेना, ठीक है। इनटू ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम 2015 में, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, और आप लोग सेमेस्टर का जब एग्जाम दीजिएगा, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो सेमेस्टर एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा और एग्जाम में बोलेगा कि इसको जो है आपको कन्वर्ट करना a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, फिर आपको बोलता है मॉडुलस निकालने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। चलिए कार्तिक आप बताइए तो इसको मतलब कैसे बनाया जाए, ये जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा आइडिया दीजिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे पहले ब्रेक करेंगे ऊपर वाला, ठीक है, फिर ब्रेक करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको रेशनलाइज कर लेंगे दोनों को ऊपर नीचे वाला, और फिर तो पहले ठीक वाला है, ही फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर में जहां दिखे तो समझ जाना। अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, जेड मान के थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं। 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो ऐसा एग्जाम में लिखना है कि 8 का 8 मार्क्स हम लोग को मिले। बहुत सारा स्टूडेंट सही बनाता है लेकिन स्टेप सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको जो है तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे किसे रैशनलाइज करें, 2 माइनस आयोटा की 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है, तो हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई, देखिए इतना स्टेप हम लिख रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, और सेमेस्टर एग्जाम में स्टेप को लिखोगे तो सही रहता है, डायरेक्टली नहीं बनाओगे तो इसमें स्टेप लिखने से क्या होता है कि पता चलता है टीचर को इन्होंने पूरा बनाया है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 में से 1 चला गया तो आपको बचा 8, और ये आपका -6 आयोटा, और यहाँ पे बच गया 2 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 5। चलो सभी को इसको सॉल्व करके हमको बताओ तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम बता चुके हैं। चलो गर्ल्स लोग बताइए, गर्ल्स लोग एकदम चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बताती है, कसम खा ली कि हम तो नहीं बोलेंगे सर। न्यूमरेटर वाला चलिए आप लोग बताइए तो कितना आएगा न्यूमरेटर का, इसका डायरेक्ट हमको सॉल्व करके न्यूमरेटर वाला बताइए, इंटू करके कितना आएगा। 10 माइनस 20 आयोटा। सर 2 माइनस 4 आई होगा इसका आंसर काटने के बाद। चलिए ठीक है, कितना आया, 10 माइनस 20 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपका हो गया 5, तो इसको कैंसिल कर दीजिए तो याद होगा 2 ठीक है, माइनस इस 4 टाइप आयोटा। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड फॉर्म में, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। ये सब 8 मार्क्स में पूछा गया है, फिर भी बच्चा पता नहीं कैसे फेल हो जाता है, तुमको समझ में नहीं आता है, फिर भी बच्चा बैक लगा लेता है। और इतना समझाएं कि बाबू देखो बैक बैक मत लगा लेना, विच इज द कितना बार लिख दिए, विच इज द 2 बार फॉर्म लिख दिए। देखिए इसमें जो है बैक अगर जिसका लग जाता है ना, क्या बोल रहे हैं, कोई किसी को कुछ पूछना है क्या। सर वहाँ पे 20 आयोटा कैसे लिखे हैं।
मतलब इसको जो है इनटू किए, ठीक है, ये दोनों को इनटू किए, जैसे आप शायद पिछला क्लास नहीं किए थे, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जो है क्लास को किया कीजिए। जैसे इनटू करना है, ठीक है, इनटू कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा 6 2 माइनस आयोटा -6 आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ये समझ में आया ना, दोनों से होगा। यस सर। 8 आपका इससे इनटू होगा। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो 8 दूनी 16 माइनस 8 आई माइनस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये सब हम बताएं पिछले क्लास में, इसीलिए हम डायरेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे 16 में से 6 चला गया तो बचेगा 10 माइनस -12 माइनस 8 हो जाएगा 20 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा। यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्म हो गया। आया आप समझ में? यस सर। स्टूडेंट को बार बार समझाते हैं कि देखो अच्छे से पढ़ो। अभी सेकेंड सेमेस्टर वाला जितना भी पढ़ रहा है, बहुत कोई बैक लगा लिया, उसको शायद पता नहीं है कि बैक लगने के बाद कितना प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा कंपनी लोग आएगा ना, वो डायरेक्ट जब गूगल फॉर्म भरवाता है, 6 सेमेस्टर में भी हम लोग है तो पता है, वहां डायरेक्ट बोल देता है नो बैकलॉग। अब जिसका बैकलॉग लग गया वो क्या करेगा? हो सकता है बहुत ज्यादा तेज हो, वो तो मैथ से पहले आउट हो गया। हो सकता है हम बहुत तेज है, लेकिन मेरा गलती से बैक लग गया, तो बोल रहा है कि हम बैकलॉग वालों को बैठने ही नहीं देंगे। तो कैसे करेगा? तो जितना भी अच्छा अच्छा कंपनी है ना, वो बैकलॉग वालों को बैठने नहीं देता है। अब वो कैसे करेगा बच्चा? अब 200 रुपए का चक्कर में, बचाने के चक्कर में नहीं पढ़ा, या हो सकता है थोड़ा सा लापरवाही कर दिया, अब बैकलॉग लगा दिया। अभी बैक का भी फॉर्म भरा था तो उसमें भी पैसा लगता है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि जिसका बैक लग गया, बैक का अलग से फॉर्म भराता है, अलग से पैसा लेता है। तो क्यों ना थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लें। अब उन लोग जो है मस्ती कर रहा है, जब आएगा 5th सेम में, कंपनी बैठेगा, वो बोल देगा कि हम बैकलॉग वाला को नहीं लेंगे, उस समय क्या करेगा? बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसलिए हम समझाते हैं कि इतना कम से कम जरूर पढ़ो कि कम से कम 60 प्लस आए, क्योंकि कोई भी कंपनी कोई भी कंपटीशन देने के लिए 60% एग्रीगेट मांगता है, और 60% से जिसका कम होता है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बात को आप लोग ध्यान में रखना। आप लोग स्टार्टिंग में, और ये सेकेंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी का बैक लगेगा तो वो लगेगा मैथ और प्रोग्रामिंग इन सी। सेकेंड सेमेस्टर में जो सबसे ज्यादा बैक लगता है वो लगता है मैथ और प्रोग्रामिंग इन सी। तो ये दो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना हम पहले बता रहे हैं कि ताकि आप लोग को बैक ना लगे। ठीक है, मैथ और प्रोग्रामिंग इन सी को अच्छे से पढ़ना। चलिए क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो ठीक है, सर। नहीं ना। जैसे सपोज एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड, ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा है, फाइंड रियल थीटा सच दैट such that 3 plus 2 iota sin theta 1 minus 2 iota sin theta is purely real। ये क्वेश्चन आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है, हमको यह याद नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 plus 2 iota sin theta by 1 minus 2 i sin theta is purely real। ये क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल में भी है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में भी है। और जब हम एग्जाम दे रहे थे 11th क्लास में तो फाइनल में ये क्वेश्चन आया था। हम जब एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का आया था फाइनल में, और ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 plus 4 आयोटा, ध्यान से सभी को समझना कॉन्सेप्ट दे रहे इस क्वेश्चन का। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus 4 आयोटा है, और अगर कोई आपसे पूछे कि जो है ये जो है आपको रियल वैल्यू फाइंड करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें अगर देखा जाए कि सर इसमें रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलिए कि सर इसमें रियल पार्ट जो है वो है आपका 3। सबको पता है रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट जो है आपका है 3। और कोई आपसे पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप बोलिए सर इमेजिनरी पार्ट तो है इसका 4। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है
आपको रियल वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या बोलेगी सर, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दीजिए तो रियल वैल्यू आपको निकल जाएगा। अगर हमको रियल पार्ट चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा, और अगर हमको रियल पार्ट चाहिए तो अगर हमको इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो हमको रियल पार्ट 0 होना होगा। ये सबको समझ में आया कि अगर हमको रियल पार्ट चाहिए, अगर हमको रियल पार्ट चाहिए तो ये टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और अगर हमको इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट जो है आपको होना पड़ेगा 0। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो कोई भी क्वेश्चन देगा और अगर आपसे पूछेगा कि आपको रियल वैल्यू चाहिए, इसका मतलब जो है इमेजिनरी पार्ट जो है आपका होना चाहिए 0। और अगर आपसे पूछे कि हमको इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इसका मतलब हुआ कि इसको जो है रियल पार्ट को होना चाहिए 0। ये वाला सभी को समझ में आया कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? किसी को दिक्कत? ये वाला इसमें किसी को दिक्कत? अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाइए। सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाइए। ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है क्या? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाना होगा। तो इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो a प्लस जेड आपका क्या दिया है, जेड दिया है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी यूज होता है, ध्यान से सुनना। 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि आपको जो है थीटा का रियल वैल्यू फाइंड करना है। इसमें बोल रहा है कि थीटा का आपको रियल वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका होगा 0। तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाना होगा। ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं और उस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं सबको पता ना, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, आयोटा है, तो इसको जो है रैशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज क्यों किए? क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर में आयोटा है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाते हैं। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछना, ठीक है, चुपचाप, कोई बच्चा नहीं रहेगा। 2 साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, चलिए आप लोग बताएं, तो डिनोमिनेटर में सॉल्व करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करके हमको बताइए। डिनोमिनेटर में क्या होगा जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 साइन थीटा। सर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 4 साइन 1 स्क्वायर, 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा होगा सर। सभी का उतना आ रहा है जी? आप लोग जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं तो पढ़ाने का फायदा भी नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करना है सिंपली, तो ये आपको हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और इसमें कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कभी क्लास ही नहीं किया, पहली बार क्लास कर रहा है, उसको कहां से समझ में आएगा। आयोटा स्क्वायर आपका कितना होता है, -1, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा। और आयोटा स्क्वायर आपका कितना होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसको लिख दे -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4
साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करना है। तो रियल पार्ट आपका ये है, ये आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को जो है एक तरफ कर दीजिए। रियल पार्ट आपका हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका रियल पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 6 साइन थीटा आयोटा, और इसको जो है सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कर सकते हैं ना, ये आपको हो जाएगा 1 प्लस, ये मिस्टेक है क्या? सर गलत है सर। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? सर यहाँ पे सर जहाँ पे सर गुना की वहाँ पे मिस्टेक है सर। अच्छा 1 प्लस, वहाँ पे 1 होगा सर, 1 प्लस कहाँ पे? अच्छा हाँ, साइन सर। यहाँ पे 1, आप लोग कोई बोलते भी नहीं कि यहाँ पे 1 जो है आपका छूट रहा है। आप लोग को बोलना चाहिए यहाँ पे जो है 1 आपका छूट रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 साइन थीटा, तो 2 के जगह अब यहाँ हो जाएगा 8। थोड़ा सा मिस्टेक में पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो वो बोलना चाहिए यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये आपका हो गया रियल पार्ट, ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो है रियल थीटा का जो है रियल वैल्यू फाइंड करना है। अगर थीटा का रियल वैल्यू फाइंड करना है तो हम किसको जीरो करें, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करें कि रियल पार्ट को जीरो करें? अभी हम कंसेप्ट बता चुके हैं, इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ये है हमारा, इसको जीरो कर देते हैं। हमको जो है रियल वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इसको जीरो करेंगे तब ना ये मिलेगा, तो इसको जीरो कर देते हैं। सिंस 8 साइन थीटा, ठीक है, आई तो नहीं होगा, हमको पता है कि जब इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आई नहीं लिखते, पहले भी बता चुके हैं। 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये पार्ट आपका क्या होगा 0। अब जो डिनोमिनेटर में है ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8 जो है इधर चला जाएगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और आप लोग जो है एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे सेमेस्टर फर्स्ट में कि अगर साइन थीटा 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री। नहीं, साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। में 0। थीटा का वैल्यू होता है n पाई, थीटा का वैल्यू कितना होगा n पाई होगा। ये फॉर्मूला था कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 पाई n पाई होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो n होगा वो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। n जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आपका वेयर n बिलोंग्स टू z, ये इसका आंसर हो गया। अब n के जगह में 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, सबका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर साइन थीटा 0 होता है तो थीटा n पाई होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। इसमें किसी को दिक्कत रैशनलाइज करना, ये तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ये साइन थीटा 0 होता है तो थीटा n पाई होता है, n बिलोंग्स टू z। और ये सब प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें किसी को दिक्कत। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो है थीटा का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो आपका हो रियल। तो जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने लिख दिया है। जैसे ही हमने जो है डिनोमिनेटर में आयोटा दिखा तो हमने ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया है। रैशनलाइज करने के बाद हमने जो है इंटू किया है, इंटू करने के बाद कुछ इस तरीके से आया। और रियल को रियल के साथ, देखिए यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा नहीं, इसका मतलब ये आपका रियल पार्ट है। तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी वाला को एक साथ कर दिए और ये दोनों को कर दिए हैं सेपरेट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा का रियल वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इतना पार्ट आपका 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर इधर जाके 0 होगा। 8 साइन थीटा 0, साइन थीटा 0, तो थीटा n पाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। सर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है?
सर यहाँ पे 8 sin थीटा आयोटा है ना, तो आप 8 sin थीटा लिखे हैं। देखिए हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं जब हम पहला क्लास लिए कि ये जो है इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा नहीं है, आयोटा में इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर कोई इस टाइप से है कि z इज इक्वल टू 4+3 आयोटा और कोई आपसे पूछे कि इसमें रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट आपका है 4, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, 3 आयोटा नहीं है। अगर कोई बोल दे कि 3 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है तो वो आपका गलत है, आपका इमेजिनरी पार्ट 3 है ना कि 3 आयोटा। उसी तरह यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा है, आयोटा को नहीं लिखा जाता है। ये हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, शायद आप क्लास नहीं किए हैं इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, पहले बताया कि नहीं ये सब? हल्का मिस्टेक हो गया सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसमें किसी को दिक्कत, ये सब क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना है। ये वाला हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सेमेस्टर के लिए एकदम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और जो बच्चा को डर लगता है फेल होने में कि सर कहीं बैक ना लग जाए, तो वो सब टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चन हम बता देंगे उस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करके चल जाना। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है, 10 क्वेश्चन बता देंगे, 10 क्वेश्चन पढ़ के चल जाना, 10 का 10 मैच करेगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना सेमेस्टर के लिए। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से आपका जो है 110% गारंटी है कि पोलर फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, पोलर फॉर्म हम उसको सिखाई देंगे, जो एग्जाम में आएगा वो तो हम सिखाई देंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर क्लास किया उसको पता होगा कि जितना भी बताए थे सब वही आया था। बहुत सारा बच्चा जो है, बहुत सारा स्टूडेंट GWP दुमका का बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बीटी का क्वेश्चन दे दिया है, अभी बोले बीटी का क्वेश्चन कहाँ दिया है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन दिया है बहुत सारा। अब जो पढ़ाई नहीं तो लग रहा बोल रही कि बीटी का क्वेश्चन, वो बीटे का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। अब जो नहीं पढ़ा तो झूठ मूठ का बोल ही देगा कि बीटे का क्वेश्चन है, क्योंकि बनाने वाला को पता है ना बीटे का क्वेश्चन क्यों देगा। इतना इजी क्वेश्चन दिया है जो इस बार एग्जाम हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत इजी दिया है। हमको लगता है कि अगर अच्छे से पढ़ा ना, 1 घंटा पढ़ेगा तो 80 में 80 लेके आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को 3 घंटा में सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये सब करना। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं ना हो गया, कितना टाइम हो गया और पढ़ना है कि अभी क्लास को ऑफ कर दें? अभी पढ़ाइए और एक सर। क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं सेमेस्टर वाला। ठीक है, ये सब आप लोग को खुद बनाना है, ये अभी सेमेस्टर का एक ये सब क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस होना चाहिए सबका। फिर हम कल से पोलर फॉर्म स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम एकदम गारंटी पूछता है। देखिए अगर जो है कोई भी आपका क्वेश्चन आता है मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी क्वेश्चन आता है मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में, सबसे पहले उसको a+i/b के फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है, a+i/b के फॉर्म में बदलना है। अगर a+i/b के फॉर्म में नहीं है तो उसको रैशनलाइज कीजिए, जैसे रैशनलाइज कीजिएगा तो a+i/b के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सपोज इस टाइप से आया, बहुत सॉल्व किए हैं, और सपोज हमारा आगे 2 आयोटा आया, ठीक है, और इसमें अगर मॉडुलस ऑफ z बोल रहा है निकालने, तो इसका स्क्वायर करना होगा। बहुत कोई स्क्वायर नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन दिए थे, इसका आंसर z इज इक्वल टू 2 आयोटा आया, तो इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z, तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका आंसर होता है 2। यहां तक नहीं छोड़ना है वरना गलत हो जाएगा। और अगर एग्जाम में बोले कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 + आयोटा इंटू 0 या 0 इंटू आयोटा। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो सेमेस्टर में आया है, 2016 के आसपास में आया है, और सभी के पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिसके पास नहीं अपने सीनियर वगैरह से ले लो। ठीक है, सीनियर वगैरह से ले लो जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक रहेगा तो आप लोग को पता चलेगा कि इस चैप्टर से हम लोग को क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। और एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आप लोग को जो है एग्जाम बहुत जल्दी होगा। सेकंड सेमेस्टर का हम लोग को डेट आ गया, 15 तारीख से हम लोग को एग्जाम है, तो आप लोग को 1.5 महीना होते होते एग्जाम ले लेगा। ठीक है, एग्जाम आप नोटिस आ जाएगा जल्दी, इसलिए जल्दी पढ़ना है, एग्जाम जल्दी होगा इस टाइम, इस बार सेकंड सेमेस्टर में जल्दी होता है एग्जाम। चलिए इसको जो है आप लोग को बनाना है एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में पूछा है, एक्सप्रेस 3+4 आयोटा, 3+4 आयोटा और 4 -
5 आयोटा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 2016 में पूछा है, इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b और फाइंड मॉड z, ठीक है। चलो सृष्टि आपको बताना है मॉड z का मतलब क्या होता है। मॉड z का मतलब है, सृष्टि बताएगी मॉड z का मतलब क्या होता है। आइडिया है, क्लास किए थे आप। मॉड z का मतलब क्या होता है, जिसे हमको मॉड z बोल रहा है निकालने, इसका मतलब क्या होता है मॉड z का मतलब, आइडिया है। शायद आप क्लास नहीं किए थे, जो बच्चा क्लास किया बताओ गर्ल्स में कोई, मॉड z का मतलब क्या होता है। यहाँ बोल रहा है मॉड z निकालने, इसका मतलब हम क्या समझे मॉड z का मतलब। चलो कोई बताओ मॉड z का मतलब क्या समझ रहे हैं आपको। स्क्वायर, रियल Square नंबर, करना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए कैसे होगा जी, आप लोग छोटा छोटा चीज रूट नहीं ऑफ समझ पा रियल रहे पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट हैं। का देखिए स्क्वायर होगा। मॉड जेड का मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मतलब होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो जो है इसको आपको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बदलना है, इसको जो है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन है वो आपका a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको चेंज करना है। ये तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है, तो इसको जो है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाना होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। ये क्वेश्चन मार्क करके रख लेना, ये शायद 2016 में पूछा है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। 2016 में पूछा है 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 आयोटा। तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बदलिए, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब हमको लगता है सभी को आ ही गया होगा। चलो सभी को अपने से बनाओ, ठीक है। सभी को मेरे साथ साथ बनाओ अपने से, पेन और कॉपी लेके बैठना है सभी को। 4 माइनस 5 आयोटा, इसको रैशनलाइज कर दें। चलिए इसको यहीं पे रैशनलाइज कर देते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। और एक बात याद रखिए, अगर कोई सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाता है, टॉप करता है, तो थर्ड सेमेस्टर का मैथ उसको पूरा फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का मैथ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास किया है और उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, मार्क्स अगर अच्छा आता है, अपने ब्रांच में टॉप करता है, तो अगर वो पैसा पेड किया है सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बता देना, हम रिटर्न कर देंगे उसका। तो जो बच्चा का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उससे फी नहीं लेंगे, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे उसको। और जो बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा उससे फी जो है हम डबल लेंगे, समझे। तो चलो इसको सॉल्व करके सभी को बताओ। 3 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा -8 4, + 3 आयोटा बाय 41। चलिए अच्छी बात है। डिनोमिनेटर में डायरेक्ट ले देते, ठीक है। 16 प्लस 25 कितना हो गया, 41। 41 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पे। तो 4 या 12, ठीक है। 15i प्लस 16i माइनस 20। अब ये सब हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, नहीं तो इतना लंबा। अब यहाँ पे हो गया -8, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस क्लास में देखना, -8। और ये आपका 15 15 30 और ये 31 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। तो इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बदलना है, तो ये आपको हो जाएगा -8 अपॉन में 41 प्लस 31 अपॉन 41, ठीक है। अब इसमें जो है चलो इसमें जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन बताएगा इसमें। चलो गर्ल्स में पूछते हैं किसी को। नैन्सी, आपको बताना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है। इसमें इमेजिनरी पार्ट को देखिए और बताइए इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बताना है। सर इमेजिनरी पार्ट 31/41 है।
ठीक है, ये जो है ये आपका है रियल पार्ट, ये आपका है रियल पार्ट। अगर किसी को पूछ रहे हैं और कोई बच्चा को नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है कि सर हमको नहीं आया, आप पूछ दिए, ऐसा कोई टेंशन वगैरह नहीं लेना। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आएगा तभी तो सीखेंगे। जो जितना पूछता है वो उतना सीखता है। ये आपका हो गया रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, आयोटा नहीं बोलना है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये जो है आपका a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है मॉड जेड। मॉड जेड का मतलब क्या होता है? मॉड जेड का मतलब होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो -8/41 का स्क्वायर प्लस 31/41 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा मॉड जेड। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। 41 का स्क्वायर 1681। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 44, 41 का स्क्वायर हो गया 1681 होता है। ठीक है, और 31 का साथ 961 होता है। कितना होता है 31 का? 961। 961 होता है ना, 1681। बस इसको जो है इसको सॉल्व करके बताइए तो कितना आएगा न्यूमरेटर में, इसको सॉल्व करके बताइए। कितना आएगा? जो 961, 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, 4 और 6 आपका हो गया 10। इसको जोड़ के बताए तो 4 1 5, 9 6 15। कितना होगा? इसको जोड़ के बताइए तो जी, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। 1025, 1025 सर। 1025। 1025 1681। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है आपका आ जाएगा लगभग 5√41। ठीक है, 141 ये आपका आ जाएगा। इस टाइप से ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड रहता है तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों को सेमेस्टर में 2016 में आया था। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हो सकता है ये वाला डिजिट थोड़ा सा चेंज कर दे तो अलग बात है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और ये पता होना चाहिए कि मॉड जेड का मतलब क्या होता है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ए प्लस आयोटा बी क्या है? ए प्लस आयोटा बी का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। ये आपका होता है रियल पार्ट, ये आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो पूछो, उसके बाद फिजिक्स क्लास आप लोग को स्टार्ट होगा। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं ना? तो जितना भी हम बताएं क्वेश्चन, जितना भी बताएं क्वेश्चन, सभी को प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये सब सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट टिक करके सभी को प्रैक्टिस करना। ठीक है, कल से हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ेंगे जो एग्जाम में एकदम 100% आता है।